अच्छे बच्चे कैसे बैठेंगे? बेटा आज हम लोग अभ्यास 1J करेंगे। इसमें परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में व्यक्त करना हम लोग सीखेंगे। तो पहले हम लोग ये समझ लें कि दशमलव रूप की संख्या क्या होती है और दशमलव रूप होते क्या है। जैसे हमने लिखा 7, 28, 44, ये क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं जिन्हें हम पूर्णांक बोलते हैं। जैसे हम कहें 7 आदमी, तो 7 आदमी सीधे सीधे खड़े हुए दिखाई दे जाएंगे। लेकिन अगर हम कहें 2.5, इसका मतलब 2 पूरे हैं और 1 आधा है ना? तो इस तरीके से हम संख्याओं को निरूपित कर सकते हैं। जैसे हमने लिखा 7.43, इसका मतलब क्या? 7 पूरे हैं, जो 8वां है। अब ये दशमलव का 2 अंक है, यानी सैकड़े में हो गया, शतांश हो गया, तो उसके 100 भाग करिए और 100 में से 43 इसको दे दीजिए। 100 में से 43 इसको दे दी। 7 पूरे हैं और 8 में के 100 में से 43 भाग इसके हैं। ठीक है? यह हमने लिखा 5.468, इसका मतलब क्या हुआ? 5 तो पूरे हैं और छठवें के कितने हिस्से करने हैं? 1000। इकाई सैकड़ा हो गया ना, 1000। ये अगले के 1000 हिस्से किए और 1000 में से कितने इसके साथ में आए? 468। ये इसका मतलब होता है। मतलब क्या होता है पहले तो वो हमने बता दिया। अब दशमलव होते हैं यहां पे 2 तरह के, एक होते हैं शांत दशमलव और एक होते हैं अशांत दशमलव। शांत दशमलव और अशांत दशमलव ये क्या होते हैं, पहले इनको थोड़ा सा समझ लें, फिर करना बाद में शुरू करेंगे। जैसे हमने लिखी संख्या 7/4, ये भिन्न रूप में है। ये देखो, ये पूर्ण संख्या के रूप में थी, ये दशमलव के रूप में थी और ये भिन्न के रूप में है। ठीक है? तो इस संख्या को हम दशमलव के रूप में अगर व्यक्त करना हो तो हम 4 से 7 को भाग कर दीजिए। भाग करते करते अगर अंत में 0 आ जाता है तब तो वो शांत दशमलव हो गया। कौन सा हो गया? और अगर भाग करते करते अंत में 0 नहीं आता तो वो कौन सा हो गया? अशांत। जैसे कि हम 4 से ही 7 को भाग करके देखते हैं। 4 से हमने 7 को भाग किया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ज्यादा हो जाएगा, 4 एकम कितना बचा? शेष 3 आया। अब आगे कोई अंक है नहीं तो हमने क्या करेंगे? दशमलव लगाएंगे और 1 0 बढ़ा लेंगे। 4 सत्ते 28, कितना शेष आया? 2। दशमलव लगा हुआ है इसलिए हर बार में 1 0 ले सकते हैं, तो भाग के नियम में हम लोग जानते हैं। 4 पंजे, शेषफल कितना आ गया? तो ये कैसा दशमलव हो गया? ये भिन्न कैसी हो गई? शांत दशमलव। कैसा हो गया? चलिए, इसी को 7 को हम 3 से भाग करते हैं। कितने से करते हैं? लेकिन सवाल यह था कि ये हमने वो आता जा रहा था, हम करते जा रहे थे, कब तक करना है? देखो यहां पे शेष कितना आया था, यहां शेष कितना आया? या तो शेष 1 से जैसे ही आ जाएंगे, दशमलव के बाद जैसे ही शेष 1 सा आएगा वैसे ही हमें रोक देना, उसके आगे फिर हमको नहीं करना है। कब तक कर दे? जब तक कि दशमलव के बाद में शेष 1 समान ना आ जाए। तो शेष समान आ गया फिर वैसे ही क्रम शुरू हो जाएगा, है या नहीं है? देखिए 3 का बराबर 3 दूनी, कितना शेष बचा? 1, दशमलव लगाया, 3 3 कितना शेष आया? देखिए यहां पे शेष कितना आया था? यहां फिर 1 आ गया। अब आपका जितनी भी बार करोगे शेष 1 आता रहेगा। देख लो, तो 0 लगाया, 3 3 दशमलव लगाया 0, 3 3 जब तक चाहे करते रहो, ये कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ये कौन सा हो गया? अशांत दशमलव। ये कौन सा हुआ आपका? शांत दशमलव। कौन सा हुआ? शांत। और ये कौन सा हो गया? चलता ही रहेगा अनंत काल तक, जब तक चाहो आप लिखते हो। तो लिखने का तरीका क्या होता है? 7/4 को हम क्या लिखेंगे? 1.75 और 7/3
इसको क्या लिखेंगे 2 एक तो तरीका ये 3 और फिर 3 डॉट लगा दीजिए। इसका मतलब क्या हो गया 3 3 3 3 3 3 3 3 और अनंत तक लिखते चले जाओ। या एक तरीका और है इसका लिखने 2.3 और 3 के ऊपर एक डंडा बना दिया, बार कहलाता है ये। इसका मतलब है जितने भी बार लगा हुआ है इसको आप बार 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 लिखते चले जाइए अनंत काल तक। समझ में आ रही बातें? तो इसको बोलते हैं हम लोग अशांत दशमलव, और ये हो गया आपका शांत दशमलव। आगे की चीज बताते हैं कि किसी भी संख्या को देखकर ही आप बता सकते हैं कि उसका दशमलव शांत होगा या अशांत। कैसे, उसका तरीका समझ लीजिए। इसमें हर कितना है 7/4 है। हर कितना है, ऊपर होता है अंश और नीचे होता है हर, जिससे हम भाग करते हैं वही तो हर होता है। कोई बात नहीं, अब इतना लंबा समय आप लोगों ने देखा ही नहीं तो समस्या तो आएगी, है ना। 4 है हर और 7 है अंश। इसमें हर कितना है 3। तो हम लोग हर को लेते हैं और हर के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। हर के अभाज्य गुणनखंड मैं यहां कर देता हूं। 4 के आपने इसी के नीचे कर देता हूं, बल्कि 4 के आपने अभाज्य गुणनखंड किए, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, कितना है 2 गुणा 2 गुणा 1। यहां पे 3 के कीजिए अभाज्य गुणनखंड, 3 एकम 3, यानी कि हो गया ये 3 गुणा 1। इन अभाज्य गुणनखंड में देखिए और इसको देखिए, अगर अभाज्य गुणनखंड में हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 आए 5 आए या 2 और 5 आए, फिर समझ लीजिए 2 आए 5 आए या 2 और 5 दोनों आए, उसके अलावा कोई अंक ना आए, उसके अलावा कोई अंक ना आए तो दशमलव शांत होगा। और अगर अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और अभाज्य संख्या आ जाती है, जैसे कि 3 7 11 13 17 19, कोई सी भी अभाज्य संख्या आ जाती है 2 और 5 के अतिरिक्त, तो वो दशमलव कैसा होगा अशांत। पहचान बता दी, आपको कुछ नहीं करना है, आप केवल हर के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए और उनको चेक कर लीजिए कि इसमें केवल 2 हैं, केवल 5 हैं या 2 और 5 हैं। क्या 2 और 5 के अतिरिक्त कोई और अंक है उसमें, यह संख्या है? अगर है तो अशांत और नहीं है तो शांत। कौन कौन? 2 और 5। जो बच्चे हैं मेरे को समझ लीजिए फिर से, अगर अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 और 5 हैं तो दशमलव कैसा होगा शांत। और 2 और 5 के अलावा कोई सा भी अंक है, कोई भी अंक है, एक की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा हूं, अगर कोई अन्य अभाज्य संख्या है तो दशमलव कैसा होगा अशांत। इतना समझ में आ गया अच्छे से? अब आप लोग पहले इसको उतार लो और उसके बाद फिर मैं अभ्यास कराना आपको शुरू करूं।